आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय ने आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के अध्याय 5 का नाम है अभिलेखों का अनुरक्षण। अध्याय 5 को नियम 24 से 39 तक में कवर किया गया है, परंतु इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नियम 37, 38 और 39 के संबंध में। तो नियम 37 है किसान बही की अंतर वस्तु के संबंध में, नियम 38 है किसान बही का प्रदाय के संबंध में, नियम 39 है प्रशासनिक निर्देश के संबंध में। तो साथियों हम इन नियमों के उपनियमों पर भी चर्चा करेंगे। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा, हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। अब साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016, इंग्लिश में कहते हैं उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड रूल 2016। साथियों अध्याय 5 है ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण, यानी कि चैप्टर 5 मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड। साथियों अध्याय 5 को नियम 24 से 39 तक में कवर किया गया है, लेकिन हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नियम 37, नियम 38 और नियम 39 के संबंध में। तो साथियों नियम 37 है किसान बही की अंतर वस्तु के संबंध में। किसान बही की अंतर वस्तु, किसान बही के अंदर क्या क्या है उसके संबंध में कौन कौन से विवरण है उसके संबंध में यह नियम बताता है, जो धारा 41 से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक किसान बही, जैसा कि धारा 41 में उल्लिखित है, निम्नलिखित विवरण होंगे। यानी कि किसान बही में कौन कौन से विवरण होंगे यह बताया गया है इस नियम में। तो खंड का है खातेदार का नाम, पितृ नाम तथा पता। खंड का में है कि खातेदार का नाम, जो खातेदार है उसका नाम, उसके पिता का नाम और उसका पता। उसके बाद खंड खा है यदि अवयस्क है तो उसकी उम्र तथा अभिभावक का नाम। यदि कोई खातेदार अवयस्क है यानी कि नाबालिग है तो उसकी उम्र का विवरण होगा और उसके अभिभावक का नाम, यानी जो उसका संरक्षक है उसका नाम भी लिखा जाएगा किसान बही में। अब साथियों देखते हैं खंड गा है सभी जोतों का विवरण जो उसके द्वारा धारित हो, क्षेत्रफल तथा देय भूराजस्व के साथ। खंड गा में है सभी जोतों का विवरण जो उसके द्वारा धारित हो, जो उसके द्वारा धारण किया गया हो, जो उसकी जोत है, जो उसके नाम है भूमि, उसका विवरण होगा और उसका क्षेत्रफल और देय भूराजस्व, उसको जो लागान दे है उसका भी विवरण होगा, वो भी लिखा होगा। उसके बाद खंड घा है क्या खाता धारक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग का सदस्य है। जो खंड घा है उसमें है कि क्या खातेदार, जो खातेदार है वो अनुसूचित जाति का है तो उसकी जाति लिखी जाएगी, यदि अनुसूचित जनजाति का है तो उसकी जाति लिखी जाएगी, यदि पिछड़ा वर्ग का है तो उसका भी वर्ग लिखा जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं खंड अंगा है क्या राजस्व के भुगतान से मुक्त है। जो किसान बही है उसमें यह भी लिखा जाएगा कि क्या खातेदार राजस्व के भुगतान से मुक्त है। तो अब साथियों देखते हैं इसमें नोट लिखा हुआ है। नोट में है खातेदार की फोटो किसान बही पर चस्पा की जाएगी और निर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे दिनांक सहित हस्ताक्षरित किया जाएगा। किसान बही पर संबंधित खातेदार के अंगूठाछाप अथवा हस्ताक्षर भी धारित होंगे। साथियों नोट में बताया गया है खातेदार की फोटो किसान बही पर चस्पा की जाएगी। जो किसान बही है उसमें यथास्थान पर खातेदार की फोटो चस्पा की जाएगी और निर्गत प्राधिकारी, जारी करने वाले प्राधिकारी के दिनांक सहित उस पर हस्ताक्षर होंगे। किसान बही पर संबंधित खातेदार के भी
यदि वो अंगूठा लगाता है तो उसकी अंगूठा निशानी, अथवा वो हस्ताक्षर करता है तो इसके हस्ताक्षर भी होंगे। तब साथियों देखते हैं नियम 38, किसान बही का प्रदाय, यानी किसान बही वितरण करने का अधिकार किसको दिया जाएगा, यह बताया गया है। तो किसान बही के निर्गमन हेतु कलेक्टर किसी एक अथवा एक से अधिक राजस्व अधिकारी जो नायब तहसीलदार स्तर से कम ना हो को प्रत्येक तहसील अथवा ब्लॉक हेतु नामित करेंगे। तो साथियों नियम 38 है किसान बही का प्रदाय, यानी किसान बही वितरण करने वाला अधिकारी। तो साथियों किसान बही के निर्गमन हेतु कलेक्टर, यानी कि किसान बही के निर्गमन, किसान बही निकाले जाने हेतु कलेक्टर एक अथवा एक से अधिक राजस्व अधिकारियों, मतलब एक या एक से अधिक, जितना उचित समझे उतने राजस्व अधिकारियों को जो नायब तहसीलदार स्तर से कम ना हो, यानी नायब तहसीलदार के पद से नीचे का ना हो, को प्रत्येक तहसील अथवा ब्लॉक हेतु नामित करेंगे, यानी तहसील क्षेत्र से अथवा ब्लॉक क्षेत्र से उसको नामित करेंगे। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 38 के उपनियम 2 में प्रावधान है कि उपनियम 1 के अंतर्गत नामित उस राजस्व अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि, नियम 38 के उपनियम 2 में यह नियम है कि उपनियम 1 के अंतर्गत नामित उस राजस्व अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा, यानी कि जो नामित राजस्व अधिकारी होगा उसका उत्तरदायित्व क्या होगा, यानी उसकी जिम्मेदारी क्या होगी। खंड का है उन व्यक्तियों के लिए किसान बही को तैयार कराए एवं वितरित करे जो उसके अधिकारी हैं। खंड का है कि उन व्यक्तियों के लिए किसान बही को तैयार कराए और वितरित करे जो उसके अधिकारी हैं। खंड खा है, खंड खा में है धारा 41 की उपधारा 5 के अंतर्गत उल्लिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। खंड खा में है कि धारा 41 की उपधारा 5 के अंतर्गत उल्लिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, यानी धारा 41 की उपधारा 5 में कौन से कर्तव्य हैं कि किसान बही रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अतिरिक्त भुगतान किए बिना समय समय पर अधिकार अभिलेख में किए गए संशोधनों को अपनी किसान बही में समाविष्ट कराने का अधिकार होगा, यह कर्तव्य बताया गया है। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 38 के उपनियम 3, जो नियम 38 का उपनियम 3 है उसमें नियम यह है कि जिस भी खातेदार को किसान बही उपलब्ध कराई जाएगी उससे इस हेतु 10 रुपए का शुल्क लिया जाएगा और उसकी रसीद भी उसे दी जाएगी। नियम 38 के उपनियम 3 में है जिस भी खातेदार को किसान बही दी जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी, उससे इस हेतु यानी किसान बही के शुल्क हेतु 10 रुपए लिए जाएंगे और इसकी रसीद भी उसे दी जाएगी। अब साथियों देखते हैं नियम 38 के उपनियम 4। नियम 38 के उपनियम 4 में नियम यह है कि यदि एक से अधिक सह अंशधारी हैं तो उनमें से किसी एक को किसान बही दी जाना यानी दिया जाना पर्याप्त होगा। नियम 38 के उपनियम 4 में यह नियम है कि यदि एक से अधिक सह खातेदार हैं तो उनमें से किसी एक को किसान बही का दिया जाना पर्याप्त होगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 38 के उपनियम 5। नियम 38 के उपनियम 5 में नियम यह है कि यदि किसान बही खो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है या जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो उपनियम 1 में वर्णित राजस्व अधिकारी दूसरी किसान बही 20 रुपए लेकर जारी कर सकता है। नियम 38 के उपनियम 5 में यह नियम है कि यदि किसान बही खो जाती है, यदि किसान बही गुम हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है यानी कि नष्ट हो जाती है या फिर जीर्ण शीर्ण हो जाती है यानी फट जाती है तो उपनियम 1 में
यानी उपनियम 1 में जो वर्णित राजस्व अधिकारी है दूसरी किसान बही 20 रुपए शुल्क लेकर जारी कर सकता है। यानी कि किसान बही की द्वितीय प्रति जारी करने की शुल्क 20 रुपए होगी। यदि कोई खातेदार दूसरी प्रति द्वितीय प्रति जारी कराना चाहता है किसान बही की तो उसे 20 रुपए शुल्क अदा करना होगा। अब साथियों देखते हैं नियम 38 के उपनियम 6। नियम 38 के उपनियम 6 में है संहिता और तदंतर्गत बनी नियमावली के प्रावधानों के अधीन समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश किसान बही पासबुक नियमावली 1998 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों के साथ संहिता और तदंतर्गत बनी नियमावली के अधीन जारी की जाने वाली किसान बही पर लागू होंगे। नियम 38 के उपनियम 6 में नियम यह है कि संहिता और तदंतर्गत बनी नियमावली यानी कि संहिता और उसके अंतर्गत बनी नियमावली के प्रावधानों के अधीन जो उसमें प्रावधान है उनके अधीन समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश किसान बही यानी कि पासबुक नियमावली 1998 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तन यानी कोई परिवर्तन के साथ संहिता और तदंतर्गत बनी नियमावली के अधीन जारी की जाने वाली किसान बही पर लागू होंगे। अब साथियों देखते हैं नियम 39। नियम 39 है प्रशासकीय निर्देश। नियम 39 प्रशासकीय निर्देश धारा 41 के संबंध में है यानी किसान बही के संबंध में नियम है। इसमें नियम यह है कि धारा 41 को प्रभावी रूप से लागू किए जाने हेतु राज्य सरकार समय समय पर प्रशासकीय निर्देश जारी कर सकती है। नियम 39 में नियम यह है कि धारा 41 को प्रभावी रूप से लागू किए जाने हेतु राज्य सरकार समय समय पर प्रशासकीय निर्देश जारी कर सकती है, निर्गत कर सकती है। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के अध्याय 5 का नाम है ग्राम के अभिलेखों का अवरक्षण। तो अध्याय 5 के अंतर्गत नियम है 37, 38 और 39 के संबंध में हमने चर्चा किया जो किसान बही के संबंध में यानी कि किसान की जो पासबुक होती है उसके संबंध में है। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप जानकारी कर सकते हैं। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।